बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की अल्लाह तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी, आज का लेक्चर है आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 58। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, एट द करेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। दुरुस्त जो है वो वर्ब को इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट के साथ तो इनको कंप्लीट कीजिए। इज़ आर लगा हुआ है, वाज वर लगा हुआ है, इज़ एम लगा हुआ है, वाज वर लगा हुआ है और इज़ आर लगा हुआ है। ज़फ़र इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इज़ लगेगा जी। द बॉयज़ चूँकि एस है तो यहाँ पे वर आएगा। द बॉयज़ वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सी है जी, आई एम ऑफरिंग माई प्रेयर्स, आई एम ऑफरिंग माई प्रेयर्स। और डी का जो है वो आंसर है, इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज़न्ट माई फॉल्ट भी कह सकते हैं। जब आपने स्पोकन में लेकर जाना है तो नॉट और वाज को इकट्ठा करके इट वॉज़न्ट माई फॉल्ट। लेकिन चूँकि छोटे बच्चे हैं तो वो फिर परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि सर ने या मैम ने पता नहीं क्या बोला है। तो इट वाज नॉट उनको जो है ना, लेकिन साथ में बता देना है कि जब आपने स्पीड में बोलना हो तो इसको बोलेंगे इट वाजंट माई फॉल्ट। ठीक है जी। वी आर गोइंग टू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी, वी आर गोइंग टू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी। उसके बाद है जी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस में रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर वी आर गोइंग टू हैव अ यूज़फुल डिस्कशन टुडे। आज हम बहुत ही अहम किस्म की मालूमात के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। स्टूडेंट्स एक्साइटेडली पुरजोश होते हुए, व्हाट इट वुड बी अबाउट, ये किस के मुतल्लिक होगी। टीचर इट विल बी अबाउट आवर एम्स इन लाइफ, ये हमारी जो है ना हमारे मकासद के मुतल्लिक होगी जो ज़िंदगियों में हम सजाते हैं या बनाते हैं। अमार वाओ, अच्छा। आई आल्सो वांट टू शेयर माई एम इन लाइफ, मैं भी अपना जो है ना वो ज़िंदगी का मकसद आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टीचर श्योर, हाँ। आई विल एस्क यू, मैं आपको जो है वो कहूँगी बाई टर्न्स, नंबर वाइज या आपकी बारी के ऊपर। इट्स अ गुड मैनर, ये एक अच्छा रवैया है, एक अच्छा तरीका है टू स्पीक, कि बोलें व्हेन इट्स योर टर्न, जब आपकी बारी होती है। अम्मार ओके सर, अम्मार ओके ठीक है मैम जी या सर जी, ठीक है। सो राइटिंग जो है ना फोकस आ रहा है जी। उसके बाद यूज़ द गिवन राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स जो है टू राइट अ शॉर्ट पोएम इन योर नोटबुक। रिमेंबर दैट राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड। अच्छा जी, अब इससे आपने जो है ना राइमिंग जो है ना एक पोएम सी बनानी है। आई सा अ हैट, आई सा अ हैट, देयर वाज आल्सो अ मैट, इट वाज टू लॉन्ग बट इट वाज सो स्ट्रॉन्ग। ये मैंने आपको सिंपली जोड़ दिए हैं अभी, बिना किसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके जो है ना वो। तो मज़ीद आप इसको जो है ना थोड़ा सा रिफ़ाइन करके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा, तो उसके ऊपर जो है ना वो रहनुमाई ले लीजिएगा। वैसे मैंने आपको एक मिसाल दे दी है कि आपने इसकी पोएम कैसे बनानी है। टीचिंग पॉइंट है जी नीचे मौलमाना नुक्ता पेज नंबर 58 पे, मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पेयर बनाइए एंड आस्क देम, और उन्हें कहिए टू प्रैक्टिस के प्रैक्टिस करें द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग की। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल, स्टूडेंट्स रिकॉल करें द कॉन्सेप्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स का। इनकरेज स्टूडेंट्स की रहनुमाई कीजिए टू राइट अ शॉर्ट पोएम, एक पोएम को लिखने के लिए बाय यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स, दिए हुए राइमिंग वर्ड्स को। हेल्प देम, मदद कीजिए उनकी। इफ़ नीड बी आस्क, उनसे कहिए। देम, उनको। टू रिवाइज, के याद करें, दोहराएं देयर रिटन वर्क, अपने लिखे हुए काम को। फॉर ले आउट, उसके जो है वो खदो खाल के लिए। लिजिबिलिटी एंड पंक्चुएशन, उसके दुरुस्त जो है वो अदायगी के लिए, और दुरुस्त उसके जो है ना वो अदा करने के लिए। तो ये था जी टीचिंग पॉइंट हमारा, मौलमाना नुक्ता। और आप ये लेक्चर जो है प्रोफेसर एम ए रज़ा के ऑफिशियल चैनल पर जो है वो सुन पा रहे हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल जो है वो होप एंड काज के नाम से मौजूद है। दोनों को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप को जो है वो होप एंड काज का चैनल जो है ना ढूंढने में दिक्कत हो तो मेरे इसी प्रोफेसर एम ए रज़ा के चैनल के अबाउट में जाएंगे तो नीचे होप एंड काज का लिंक मौजूद होगा, आप उसको क्लिक करके भी जो है वो कर सकते हैं। और जो टीचर्स और पेरेंट्स मेरे साथ अटैच हैं उनके लिए वो करना ज़रूरी इसलिए भी है कि उसके आपके कुछ लेक्चर्स जो है वो उधर भी पड़े हुए हैं। वो सहूलत के हिसाब से जो चैनल उस वक्त मेरे पास होता है
تو میں اس کے حساب سے جو ہے نا وہ جو میں نے لائیو کرنے ہوتے ہیں یا میں نے جو ارجنٹ جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں میں وہاں سے کر دیتا ہوتا ہوں، ورنہ یوزلی ریکارڈ کر کے ایڈیٹر کو دے دیے جاتے ہیں، تو اور محترم ایڈیٹر جو ہے وہ اس کو ڈیٹ وائز اور ٹائم وائز جو ہے وہ ایڈٹ کر کے تو آپ تک جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیتا ہوتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے so let me go now and say with me, do something more for humanity، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔